मुझे क्या प्रभावित करता है? जब सबसे ज्यादा एक ही चीज मुझे सचमुच में प्रभावित करती है, वो है जब कोई व्यक्ति इस जीवन का आनंद ले रहा हो, ज्ञान का आनंद ले रहा हो। यह मुझे प्रभावित करता है। कुछ लोग बहुत होशियार बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं वो मुझे प्रभावित कर लेंगे अगर वो होशियार बनेंगे। यह मुझे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई है जो उस व्यक्ति से ज्यादा होशियार है। तो कोई मुझे प्रभावित करने की कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करके। मैं इससे भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि जब कोई कुछ करता है तो प्रश्न उठता है, क्या मैं ये चाहता हूं? अगर मैं ये नहीं चाहता तो इसका क्या मतलब? और क्या आपने पूछा, क्या यह है जो आप चाहते हैं? क्योंकि बहुत लोग कुछ करते हैं, ओ पर हम तो आपके लिए कर रहे हैं। हां ठीक है, लेकिन क्या यही है जो मैं चाहता हूं? तो इसीलिए मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश करता हूं। पहले मजबूत बन जाओ इस ज्ञान के अभ्यास में। हां, ब्रह्मांड है और ज्ञान को जितनी दूर हो सके फैलाने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि चांद पर कोई है, और मंगल पर या बृहस्पति पर या शनि पर, लेकिन इस पृथ्वी पर है। और यह कैसे फैला है? यह कैसे फैला है? आज ज्ञान जहां पर है, कैसे है? क्या यह उन लोगों की वजह से है जो ज्ञान में कमजोर हैं, या उन लोगों की वजह से है जो ज्ञान में मजबूत है? वो लोग जो कमजोर थे ज्ञान में, वो तुमको मिलेंगे भी नहीं। वो जा चुके हैं। वो कहीं आसपास भी नहीं है। वो आते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं। पर कौन आते हैं? कौन सुनते हैं? कौन मदद करना चाहते हैं? वो जो मजबूत हैं ज्ञान के राज्य में, ज्ञान की दुनिया में। जरा कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, ठीक है? दो लोग जो मेरी बात मानते हैं। एक कहता है, मैं आपके ज्ञान को सभी जगह ले जाना चाहता हूं, और दूसरा कहता है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आप क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए। यह बहुत जरूरी है। अगर आपका 9 साल का बच्चा आता है और आपसे कहता है, मां, मैं आपके लिए खाना बनाना चाहता हूं, तो 9 साल का बच्चा, शायद उसे पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। शायद वो अपने आप को चोट पहुंचा ले, अपने आप को जला ले, सब कुछ गड़बड़ कर दे। या वो 9 साल का बच्चा आपके पास आता है और कहता है, मां, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। कुछ भी। मां कहती है, मेरे लिए पानी ले आओ। मां कहती है, जाओ खेलो। यही मेरी मदद होगी।
इस बात पर आपके लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं ये करता आया हूं, ज्ञान फैलाना पिछले 45 सालों से भी ज्यादा समय से। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं अहंकार से भरना नहीं चाहता, और मैं अहंकार से नहीं कह रहा हूं, नम्रता से मैं कहता हूं मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है दूसरे लोगों को जो कहते हैं ओ हां मैं जानता हूं क्या करना है, और वो नहीं जानते, वो नहीं जानते। तो निश्चित रूप से मेरे लिए, मैं उन लोगों को अपने आसपास चाहता हूं जो मेरी मदद करना चाहते हैं इस ज्ञान को फैलाने में। मैं जानता हूं यह कैसे करना है, मैं जानता हूं यह कैसे करना है। अगर एक कार खराब हो जाती है और हर व्यक्ति कहता है नहीं मैं चलाना चाहता हूं, मैं चलाना चाहता हूं, और धक्का कोई नहीं दे रहा है, तो कार कहीं नहीं जाने वाली है। और यही होता है। और फिर अगली चीज जो होती है, राजनीति ज्ञान में आ जाती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं? और आप मदद कर रहे हैं, तब इस तरह की कोई चीज कभी नहीं होगी। और सेवा, सेवा ज्ञान की दुनिया में सचमुच में एक चीज है, और सेवा की परिभाषाओं में सबसे सरल यही है, सद्गुरु की मदद करना। बस यही, बस यही। सद्गुरु की मदद करना। और आपने शायद सेवा की 100 तरह की विभिन्न परिभाषाएं सुनी होंगी, पर वो सत्य नहीं है। सिर्फ एक ही परिभाषा है, और वो है सद्गुरु की मदद करना। आप करते हैं, आपको सेवा में आनंद मिलेगा। आप कीजिए, आपको ज्ञान का आनंद मिलेगा, और यह जीवन को सरल बनाता है। सेवक स्वामी एक मति, मति में मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइए, सद्गुरु चरण निवास। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कभी ना हो। सतगुरु शब्द उल्लंघी के, जो सेवक कहूँ जाए, जहाँ जाय तहाँ काल है, कह
कबीर समझाए।